हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेट वाला भैया चैनल। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए जी, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास हम लोग नए तरीके से नहीं, वही पुराने तरीके से स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा चैप्टर चेंज हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2 क्लास ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में हो चुका है, तो आज इसका 3rd क्लास होगा। और 3rd क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, तो किसी भी बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो किसी भी बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव का अगर हम लोग बात करें तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है क्या? प्रॉफिट को अर्न करना। क्या होता है प्राइम ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अभी थ्योरी में ना घुस करके थोड़ा कुछ लिखते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, वेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, ठीक है। फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसको अगर हम ब्रॉडली बांटे तो ब्रॉडली इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी में बांटने का मतलब है, एक सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, ठीक है। इसको मेनली हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में। ठीक है, एक था ट्रेडिशनल और एक है आपका मॉडर्न। ठीक है, विजिबल है? चलिए अब देखते हैं हम लोग ट्रेडिशनल थ्योरी में अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रेडिशनल थ्योरीज और एक है आपका मॉडर्न थ्योरीज। चलिए, ये तो आपको दिख रहा है। हाँ, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरीज में। ट्रेडिशनल थ्योरीज में क्या था कि 2 तरह का थ्योरीज था। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म में अगर हम लोग बात करें तो किसी भी फर्म का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस को अर्न करना, बिजनेस को अर्न, सॉरी, प्रॉफिट को अर्न करना। तो अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करता है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसको क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट अर्न करने के बाद ही वो कुछ सोच सकता है। तो अगर सबसे पहला मोटिव होता है, प्राइम मोटिव होता है किसी भी बिजनेस फर्म का या किसी भी फर्म का, तो वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, तो इसी के लिए जो सबसे पहला थ्योरी जो बना था वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को विलियमसन ने दिया था। ठीक है, विलियमसन ने दिया हुआ था। इन्होंने कहा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी में कि इसमें होते क्या थे ना कि बिजनेस को वही लोग चला रहे थे जिनका बिजनेस था। ना तो यहाँ पे मैनेजमेंट में कोई चेंजेस था, ना कि ओनरशिप में कोई चेंजेस था, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि उन लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है यहाँ पे? बस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को क्या करना? अर्न करना। तो जब भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करने की सिचुएशन आती है तो वो हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। जिसको याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एमसीक्यू में आया हुआ था कि एक तरफ ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा और एक तरफ आपके इन ऑब्जेक्टिव्स को कौन दिए हुए हैं उनका नाम दे दिया जाएगा और मैच करने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नाम काफी अच्छे से याद रखिएगा। आज हम लोग बस लेमन टर्म्स में समझेंगे कि क्या क्या होता है। इसका एक और पार्ट आएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा हम लोग टेक्निकल टर्म्स में घुसेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे उसको भी इजी से इजी टर्म में एक्सप्लेन करने का। ठीक है, चलिए अब तो थोड़ा सा हम लोग समझ गए कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या होता है। तो ट्रेडिशनल में बस एक ही थ्योरी का बात करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी का। याद रखिएगा कौन दिया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मॉडर्न में, तो मॉडर्न में हम लोग लगभग 5 से 6 थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आ जाएगा आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सेटिस्फाइंग थ्योरी। ठीक है, इन सारे थ्योरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, मीनिंग ऑफ फर्म। तो मीनिंग में क्या है? अ फर्म इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स टुगेदर एंड कोऑर्डिनेट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। किस पर्पस के लिए हम लोग सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा कर रहे हैं? ताकि
गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कर सके। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारा क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन सारे चीजों को जब हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं और इन सारी चीजों को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर देते हैं तो दैट इज आवर, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सारे चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इनका पर्पस क्या करना होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड डाला हुआ, एक लाइन डाला हुआ है कि गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सबसे पहला तो गोल यही होगा कि मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताइए, हमारा एक बॉडी है, बॉडी विदाउट ब्लड जिंदा रह सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। तो हम लोग बचपन में एक लाइन भी पढ़ते थे कि प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, चलिए, तो प्रॉफिट होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। बिना प्रॉफिट का तो कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं। द फर्स्ट foremost responsibility of a business manager is to achieve the objective of the firm. They manage, therefore all their managerial decision, policies, strategies and functions are directed towards the attainment of the objective of the firm. चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव हम लोग कब सेट करते हैं? तो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि हमें करना क्या है और किस तरह से करना है, ताकि जो हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा वो अच्छे से हो पाए, प्रॉफिट हम लोग ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाए। ठीक है, ये कब हो पाएगा? तो उसके लिए पहले हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा, प्लानिंग करना होगा, प्लानिंग करने के बाद प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखना होगा लास्ट में कि हम लोग जो कर रहे थे क्या वो एक्चुअली में हो पाया या नहीं हो पाया। तो दैट इज आवर कंट्रोलिंग पार्ट। तो कंट्रोलिंग पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या जो हम लोग ऑब्जेक्टिव जो सोच के रखे थे क्या हमारा वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए, अ क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। क्वेश्चन तो आया ना, बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो मैं आपको पहले बताया। अब थोड़ा सा पढ़ देता हूं। So the quick answer of this question is making maximum profit of course. Of course, making maximum profit. However, economists do not agree with this answer according to the Baumol. तो Baumol के according ये जो लाइन था उसको डिसएग्री किया गया, नहीं माना गया, उन्होंने एग्री नहीं किया। चलिए, तो क्या बोल रहे थे? Baumol ने इसको डिसएग्री किया। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग नोट्स में। तो बॉमल ने इसे डिसएग्री कर दिया। तो डिसएग्री करने के बाद इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली एज्यूम्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस दैट द फर्म इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इट्स टोटल प्रॉफिट। मैक्सिमाइज इट्स टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज कर रहा है। बार बार ये वर्ड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को। However, there is no reason to believe that all business firm pursue the same objective. सारा बिजनेस फर्म का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या करना है, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, बढ़ाना है। तो इन फैक्ट इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस व्हेन interviewing executives to find that they will agree to every plausible goals about which they are asked. They say they want to maximize sales and also maximize profit, that they wish to minimize cost and so on. तो कॉस्ट को जब हम लोग मिनिमाइज कर लेंगे, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे उस प्रोडक्ट का जब कॉस्ट कम होगा तो उसका अगर लागत कम होता है तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्टिव, कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कॉस्ट को कम करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, बढ़ा देना। तो इन फैक्ट रिसर्च कंडक्टेड बाय द इकोनॉमिक्स ओवर टाइम रिवील दैट, रिसर्च आप लोग को भी करना है आफ्टर नेट एग्जामिनेशन, इसलिए ध्यान से देखिएगा। In fact, researches conducted by the economists over time reveal that business firms pursue different objective under different kind of market condition. तो और भी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस में चेंजेस आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा बहुत चेंजेस
आएगा। तो द कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ फर्म इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल थ्योरी का बात कर रहा है, जो पुराने समय में चलते आ रहा था। तो पुराने समय में बात करोगे तो सिर्फ एक ही एम था, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट। बार बार इस वर्ड को हम रिपीट कर रहे हैं और वो इसीलिए था। तो इसमें एक थ्योरी दिया गया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जिसको किसने दिया था? विलियमसन ने दिया था। निकोलसन एंड विलियमसन, इन्होंने कहा था कि उस समय होता क्या था कि जो बिजनेस करते थे वही ओनर होते थे। दैट मीन्स मैनेजमेंट को भी वही चला रहे हैं जिनका वो बिजनेस है, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट को वही चला रहे हैं और बिजनेस भी उन्हीं का है, तो उनका मेन मोटिव क्या हो जाता था? प्रॉफिट को अर्न करना। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न व्यूज में अगर हम देखेंगे तो ये अलग है, ओनर कोई और है, मैनेजमेंट कोई और चला रहा है। तो यहां पे देखोगे कि दोनों का पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाता है। हम कहीं पे जॉब करते थे, मैनेजमेंट थे, मतलब मैनेजमेंट संभाल रहे थे, मैनेजर थे। हम बोले अपने ओनर के पास गए, सर मेरा पैसा बढ़ा दीजिए, सैलरी मेरा बढ़ा दीजिए। तो बोले अरे यार बिजनेस में कुछ चेंजेस है नहीं, हम क्यों बढ़ा दे? ऑब्जेक्टिव जो था तुम्हारे फर्म का, क्या फर्म का ऑब्जेक्टिव था? तो मेरा, अगर हम उसके एम्प्लॉय हैं तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा सेल्स को बढ़ा दे, कॉस्ट कम रखे और प्रोडक्शन को बढ़ाएं, और उस प्रोडक्शन होने के बाद उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचे। तो ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे, सेल्स मैक्सिमाइज करेंगे, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली मैक्सिमाइज होगा। तो जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, वैसे सिचुएशन में हमारा ओनर खुश हो गया, और खुश हो गया तो फिर मेरा सैलरी बढ़ा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एग्जिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट बढ़ने से क्या मार्केट में शेयर उसका नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर एक अच्छे फर्म का या बिजनेस का पहचान अगर आप देखोगे तो वो ज्यादा फोकस किस पे करेगा? अपने मार्केट शेयर को ग्रोथ करने में, ठीक है। तो उतना डीप में नहीं जाते हैं, फिलहाल समझते हैं कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। हाउएवर इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट बिजनेस फर्म परस्यू मेनी अदर ऑब्जेक्टिव। और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ कुछ, क्या? चलिए, तो सबसे पहले अभी हमने बात किया एक वर्ड, एक लाइन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। तो जब भी सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने का बात करेंगे, इसको किसने दिया था? हमारे बॉमल एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था क्या? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। इसको याद करने का एक तरीका कि अगर आपको अपना सेल्स बढ़ाना होगा, अगर आपको सेल्स बढ़ाना होगा तो आपको पागलों की तरह, बावलों की तरह काम करना होगा। और व्हेन यू वर्क लाइक अ बावलों की तरह, तो आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ क्या होगा? सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा? यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो याद रखेंगे कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को किसने दिया था? बॉमल ने दिया था। नेक्स्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट। तो फर्म्स का ग्रोथ रेट को बढ़ाने के बाद किसने कहा था? मॉरिस ने, ठीक है। आगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, इसको किसने कहा था? विलियमसन ने। सेटिस्फाइंग थ्योरी, इसको किसने कहा था? स्ट्राइट एंड मार्च ने कहा था, ठीक है। फिर लॉन्ग रन सर्वाइवल एंड मार्केट शेयर गोल, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको एक्सप्लेन किया कि मार्केट में शेयर जितना बढ़ेगा उस फर्म के लिए उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट, एंट्री प्रिवेंशन एंड रिस्क अवॉइडेंस। द इकोनॉमिस्ट हैव पॉइंटेड आउट, क्या पॉइंटेड आउट किया भाई? हम लोग भी थोड़ा पॉइंट आउट करते हैं। So the economists have pointed out some other objectives such as achieving target growth rate, making a target profit and making satisfactory or reasonable profit. पहले प्रॉफिट तो हो, फिर तो प्रॉफिट बढ़ाने का बात करोगे। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट में एग्जिस्ट करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट में आने के बाद फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में जाने का कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये सारे चीजों के बारे में हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। Since it is the responsibility of a business manager to achieve the objective of the firm, इसका जिम्मेदारी है बिजनेस का, जो मैनेजर है उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि फर्म को, मतलब उसका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे अचीव कर लेना है। They need to have a clear perception and understanding of objectives they have to achieve. उसको पहले से पता होना चाहिए कि उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है।
एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, जब वो प्लान करेगा, ऐसा नहीं कि जब वो एग्जीक्यूशन करने के समय वो प्लान कर रहा है, प्लान तो उसको पहले करना होगा। तो जब वो एक ऑब्जेक्टिव बना रहा था तो वो ऑब्जेक्टिव बनाने समय उसको प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग ये करना होगा कि वो जो भी चीज को सोचा हुआ है उसको कैसे फुलफिल करेगा, ठीक है। फुलफिल करने के लिए उसको क्या क्या हर्डल्स बीच में आ सकती हैं, तो वो सारे परेशानियों से कैसे निकला जा सकेगा, एक ऑल्टरनेटिव मेजर्स चुन के चलना होगा, प्लान भी रखना होगा। तो वो सारा किसका काम होता है, एक मैनेजर का काम होता है। Therefore, we begin to study the managerial economics with the brief discussion on the nature and the purpose of different objective of business firm and why and what objective of the firm determined in the various objective business firms are generally classified under two categories। दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव। तो इसके नीचे आने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड्स या कुछ लाइन देखे थे, उसको एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे बोला therefore we begin the study of managerial economics। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इसलिए पढ़ना हम लोग स्टार्ट किए थे, तो इसका ये मतलब है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसीजन लेने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप्स यहाँ से हम लोग को समझने को मिलता है, और जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया है उसको हम लोग समझ करके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यूज करने का कोशिश करते हैं। चलिए, पहला हम लोग अगर दो कैटेगरी में बांटे थे, जो कि पहला कैटेगरी था आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा और भी ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो मल्टीपल्स है, तो इसलिए यहाँ पे नाम नहीं लिख करके बस ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। किसका बात कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। हालांकि हमने तो आपको ब्रीफ दे चुका हूं, बट फिर भी आपको एक बार मैं इसको अच्छे से अंदर में घुस करके समझाने का कोशिश करता हूं। यूजुअली इन इकोनॉमिक्स वी एज्यूम फर्म्स आर कंसर्न विथ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। मान के चलते हैं ना कि इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक्स में हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी फर्म किस पर्पस के लिए आता है बिजनेस में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। चलो, हायर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, हायर प्रॉफिट मींस हायर डिविडेंड ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन, जिनका आपके कंपनी में कुछ ना कुछ हिस्सा है, जो आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आपको उनको डिविडेंड देना होगा। तो शेयर होल्डर्स का अगर डिविडेंड बढ़ते जा रहा है, पहले थोड़ा मिल रहा था, फिर अभी थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, तो अगर टाइम टू टाइम उनके डिविडेंड में बढ़ते जा रहा है, तो उनको और दूसरा चीज क्या चाहिए, कुछ नहीं, उनको चाहिए कि उनका कैसे डिविडेंड बढ़ते चले। तो हायर द डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स। तो मैनेजर्स का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, more profit can be measured to finance research and development। more profit can be used to finance research and development। R&D में खर्च किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हेल्प करता है, वो हमें ये बताता है, वो थोड़ा थोड़ा फ्यूचर फोरकास्ट करता है। फ्यूचर फोरकास्ट करके प्रिडिक्शंस लगाता है कि क्या आने वाले समय में कुछ चेंजेस होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस में क्या चेंजेस करें, तो उसमें भी हमें थोड़ा बहुत खर्च करना होगा, और खर्च करके उसके जरिए भी हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हायर प्रॉफिट मेक्स द फर्म लेस वल्नरेबल टू टेक ओवर। हायर प्रॉफिट होता है, तो हायर प्रॉफिट होने के कारण क्या होता है, ये कम वल्नरेबल होता है टू टेक ओवर। देखिए, हम एक बात बताते हैं, अगर किसी भी फर्म में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो क्या कभी ये सिचुएशन अराइज होगा कि उस फर्म को हमको किसी और को टेक ओवर, मतलब अब हमको छोड़ देना चाहिए, कोई और टेक ओवर कर सकता है, हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो ये सारा चीज हम लोग को करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कब, जब एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा होगा। हायर प्रॉफिट इनेबल हायर सैलरीज फॉर वर्कर्स का भी सैलरी को हम लोग क्या कर सकेंगे, टाइम टू टाइम इंप्रूव कर सकेंगे, उसमें भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट ला सकेंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता है तो अगर प्रॉफिट बीच में हो रहा है, तो हम लोग बीच में शेयर होल्डर्स के लिए इंटरिम डिविडेंड भी ला सकते हैं, जो कि अनअनाउंस्ड होता है। अगर बात करें सैलरी होल्डर्स के लिए, तो हम लोग बोनस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, और भी अल्टरनेटिव हमारे पास हैं जिनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हाउएवर इन द रियल वर्ल्ड फर्म में परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन रियल वर्ल्ड में
सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही नहीं बात करके हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर जाके भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो थोड़ा हमें सोशल होने का भी जरूरत होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक है प्रॉफिट सेटिस्फाइंग थ्योरी। ये अब आपको हम बता दे रहे हैं, अब हम लोग जितना भी थ्योरी पढ़ेंगे ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला है प्रॉफिट सेटिस्फाइंग। प्रॉफिट का मतलब तो आपको पता है, सेटिस्फाइंग, जो हमें सेटिस्फाई कर सके। कैसे? तो इन मेनी फर्म्स देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, सेपरेट लीगल एंटिटी, हम लोग पढ़े हैं, लॉ में पढ़ते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि क्या, बिजनेस का ओनर्स के साथ कनेक्शन तो है लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कनेक्शन वो वाला कनेक्शन नहीं है, बिजनेस कोई और चला रहा है, ओनर कोई और है, बिजनेस एक मैनेजमेंट चला रहा है, ओनर कोई और है, ठीक है। तो दोज who own the company, shareholder, often do not get involved in the day running of the company। डे टू डे रनिंग में वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उन लोग को कब बुलाया जाता है? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में उन लोग को बुलाया जाता है। डे टू डे अगर कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें उन लोग को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। देखिए, दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑल्दो द ओनर मे वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, the manager have much less incentive to maximize profit because they do not get the same reward, their dividend। ये लाइन ध्यान से समझिएगा कि there is a problem, एक this is a problem, एक प्रॉब्लम होता है because although owner may want to maximize profit, ओनर चाहता है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो, but the manager have much less incentive to maximize profit। लेकिन मैनेजर को यहां पे अगर आप देखोगे मच लेस इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट गेट द सेम रिवॉर्ड। क्योंकि मैनेजर को ये लगता है कि हम दिन भर इसमें इन्वॉल्व होते हैं फिर भी हमें एक सर्टेन सम मिलता है, लेकिन शेयर होल्डर जो दिन भर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको सर्टेन सम से ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग उन लोग को शेयर में से कुछ डिविडेंड मिलता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में डिमोटिवेशन भी मैनेजर्स के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, देयरफॉर मैनेजर्स में क्रिएट अ मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट टू कीप द शेयर होल्डर हैप्पी बट देन मैक्सिमाइज अदर ऑब्जेक्टिव। क्या करते हैं? देयरफॉर मैनेजर में क्रिएट अ मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट टू कीप द शेयर होल्डर्स हैप्पी, मतलब शेयर होल्डर को हैप्पी भी रखना है, प्रॉफिट भी करना है, लेकिन मिनिमम करना है, बट मैक्सिमाइज द अदर ऑब्जेक्ट, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। जैसे कि सच एज एंजॉइंग वर्क, गेटिंग ऑन विथ अदर वर्कर, एग्जाम्पल नॉन स्टेकिंग देम। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ओनर्स एंड मैनेजर्स। तो ये एक प्रॉब्लम अराइज होता है जब मैनेजर्स अपने अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। वो क्या किए? वो यहाँ पे तो काम निकाल के दे दिए कि प्रॉफिट तो कुछ कमा के दे दिए, वो शेयर होल्डर्स कुछ बोल भी नहीं सकता है, लेकिन बाकी दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना एक्चुअली में नहीं वो कर पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे, नहीं वो करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम। ये प्रिंसिपल ये जो प्रॉब्लम है इससे बाहर निकला जा सकता है टू सम एक्सटेंट बाय गिविंग मैनेजर शेयर ऑप्शन and performance related pay, although pay, एक सेकेंड, अच्छा चलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। पे ऑल्दो, लेट्स सी, नहीं ये वर्क नहीं कर रहा। पे ऑल्दो इन सम इंडस्ट्रीज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर परफॉर्मेंस मोर ऑन प्रॉफिट सेटिस्फाइंग। देखिए ये लाइन को फिर से देखिएगा। दिस प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम टू सम एक्सटेंट। कुछ प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। कैसे? बाय गिविंग मैनेजर शेयर ऑप्शन। तो मैनेजर्स को आपको क्या करना है? शेयर में ऑप्शन देना है। तो शेयर में अगर ऑप्शन दोगे तो वो क्या होगा? उसको लगेगा भाई अगर शेयर में अगर प्रॉफिट होगा तो उससे क्या होगा? मेरा भी शेयर बढ़ेगा। अगर मेरा शेयर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि शेयर का जो हिस्से वाला प्रॉफिट है वो भी हमको मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि शेयर का कुछ हिस्से में से मैनेजर को वो शेयर। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बोल रहे थे कि उसको शेयर में से कुछ हिस्सा दे दो मैनेजर्स को, ताकि वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि वो शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे
दोनों का बेनिफिट कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा। चलिए ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है। चलिए तो यहां पे हम लोग बात करें, फर्म ऑफन सिक्स टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। फर्म क्या चाहता है, अपना मार्केट शेयर को बढ़ाना, इवन इफ मीन्स लेस प्रॉफिट दिस कुड ऑकर वेरियस रीजन। प्रॉफिट कम भी हो लेकिन अगर मेरा मार्केट में शेयर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए कोई कोई प्रोडक्ट, नाम नहीं लेंगे, लेकिन कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिनका आज भी हमारे घर पे उनके नाम से वो चीज जाना जाता है, तो वो उसका क्या होता है, मार्केट शेयर। अगर फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग अपने घर पे क्या यूज करते हैं, हम लोग घर पे क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट। लेकिन देखोगे गांव में आज भी लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि टूथपेस्ट लेने जाना है ना, दैट मीन्स क्या, व्हाट वी हैव टू परचेज, हमें खरीदना क्या है, कोलगेट लेके आना है। बट वो कोलगेट क्या है, दुकान में गए, भैया अरे भैया कोलगेट दे दो यार, दुकान वाला बोला ये लो कोलगेट, अरे ये वाला नहीं, रेड वाला, तो रेड वाला इज नॉट अ कोलगेट, वो दूसरा चीज है, लेकिन हमें चाहिए कोलगेट। कोलगेट तो वो कोलगेट क्या है, उसका वो नाम, उसका मार्केट शेयर है। चलिए आगे, अगर वीडियोस में आपको दिख रहा है कि हमारा एफर्ट्स है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए, इंक्रीज्ड मार्केट शेयर इंक्रीजेस मोनोपोली पावर एंड में इनेबल्स द फर्म टू पुट अप प्राइस एंड मेक मोर प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। लंबे समय में क्या होता है, लॉन्ग रन में जब भी हमारा मार्केट शेयर ज्यादा होता है तो उस सिचुएशन में हम मोनोपोली के कंडीशन में जाते हैं, और जब मोनोपोली के कंडीशन में जाते हैं तो हम बताए क्या थे, एकमात्र अधिकार सिर्फ हमारा होता है, और वहां पे हम लोग प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि हम ही लोग प्राइस मेक करते हैं, वी आर द प्राइस मेकर। मोनोपोली में हम लोग क्या हो जाते हैं, प्राइस मेकर। नेक्स्ट, मैनेजर प्रेफर टू वर्क फॉर अ बिगर कंपनीज एज इट लीड्स टू द ग्रेटर प्रेस्टीज एंड हायर सैलरी। ज्यादा प्रेस्टीज मिलेगा और हायर सैलरी मिलेगा कब, जब आप एक अच्छे बहुत बड़े कंपनीज के साथ जुड़ोगे तो ऑब्वियसली प्रेस्टीज में आपको क्या चाहिए, नाम चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए। हाँ हम बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, हाँ मेरे को ये पर्क्स मिला है, मेरे को यहाँ से गाड़ी आती है, वहां पे कुत्ता को खिलाने का बिस्किट हमको अलग से मिलता है, वो क्या है, वो अलग अलग आपको पर्क्यूजिट्स मिल रहा है, ठीक है, सैलरी आपका बहुत हाई होगा। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर में फोर्स राइवल्स आउट ऑफ बिजनेस। जो आपके आसपास के छोटे बड़े जो भी दुश्मन होंगे उनको किक आउट कर दीजिएगा। कैसे, भैया आपका मार्केट शेयर ज्यादा है, आपका प्रोडक्ट लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा, ठीक है, तो वहां पे वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ सुपरमार्केट हैड लेड टू डिमाइस ऑफ मेनी लोकल शॉप। छोटे छोटे दुकान सुपरमार्केट के कारण क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे एलिमिनेट हो जा रहे हैं, क्योंकि वही प्रोडक्ट को वो सस्ता में देगा, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें खुद से खरीदना है, मन किया तो खरीदे, नहीं मन किया तो नहीं खरीदे। तो देखिएगा दोनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा जरूर है, जिसके कारण वो डिस्टिंक्टिव फीचर्स उसको अलग बना देता है और धीरे धीरे वो मार्केट शेयर में घुस जाता है, और फिर धीरे धीरे अपने जो भी राइवलरी है, छोटे बड़े जो भी है कंपनीज, उनको एलिमिनेट कर देता है। चलिए ये था आपका इसमें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आपका ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, जो ग्रोथ पे फोकस करते हैं, ग्रोथ पे फोकस करते हैं। दिस इज सिमिलर टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड मे इन्वॉल्व मर्जर एंड टेक ओवर्स। क्या करता है, दो छोटी छोटी कंपनीज मिलकर के आपस में जुड़ गए, मर्ज हो गए, या दूसरे छोटे कंपनी को हम क्या कर लिए, टेक ओवर कर लिए, ठीक है, टेक ओवर कर लिए मतलब अपने अंदर ले लिए, उसका शेयर मेरा शेयर मिला करके, पहले उसका शेयर इतना था, मेरा शेयर इतना था, अब दोनों का शेयर मिलाकर कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो वो शेयर को बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये पिछले वाले टर्म से ही रिलेटेड होता है। तो देखिएगा ध्यान से, विद दिस ऑब्जेक्टिव द फर्म में बी विलिंग टू मेक लोअर लेवल ऑफ प्रॉफिट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द साइज एंड गेन मोर मार्केट शेयर। ध्यान से सुनिएगा, विद द ऑब्जेक्टिव द फर्म में बी विलिंग टू मेक लोअर लेवल ऑफ प्रॉफिट। फर्म प्रॉफिट कम अर्न करना चाहता है, लेकिन अपना मार्केट का जो शेयर है उसको इंक्रीज करना चाहता है। मोर मार्केट शेयर इंक्रीज इट्स मोनोपोली पावर एंड इट्स एबिलिटी टू बी प्राइस सेटर। मोनोपोली में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप प्राइस मेकर हो जाएंगे, या प्राइस सेटर, एक ही बात है दोनों, ठीक है। चलिए, लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग रन, लंबे समय में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे कैसे भाई, देखो इसको भी ध्यान से समझो। इसमें क्या बोला है कि इन सम केसेस फर्म में सैक्रिफाइस प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म टू इंक्रीज प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। ध्यान से सुनना,
इन सम केसेस फर्म जो होगा में सेक्रीफाइस प्रॉफिट। आप क्या करोगे, देखो यहां पे आप करोगे क्या कि शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट कम करोगे, इन द सेंस कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत लॉस भी बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन वही शॉर्ट टर्म का लॉस या फिर कम प्रॉफिट वो आपको लॉन्ग रन में क्या देगा, ज्यादा प्रॉफिट देगा। फॉर एग्जांपल बाय इन्वेस्टिंग हेवीली इन न्यू कैपेसिटी फर्म में मेक अ लॉस इन अ शॉर्ट रन बट इनेबल हायर प्रॉफिट इन द फ्यूचर में आपको क्या देगा, हायर प्रॉफिट देगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स में नहीं लिखे हुए हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इनको, फिर भी मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट्स है तो इजीली है और इजी वर्ड में लिखा हुआ, आप इसको नोट्स पर गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंटल कंसर्न। सोसाइटी के प्रति हमें कंसर्न नहीं होना है, बिल्कुल होना है। बहुत लोग नहीं होते, बहुत सारे बिजनेस नहीं होते सोसाइटी के प्रति कंसर्न, बट अगर आप करना तो जरूर होना। चलो देखो, a firm may incur extra response to choose product with don't harm the environment or product not tested or animal। एक चीज देखते हो, CSR का नाम सुने हो, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि अपने प्रॉफिट का 2%, ठीक है, बहुत सारे लोग ज्यादा भी करते हैं, वो क्या करते हैं सोसाइटी के प्रति कुछ अच्छे कामों में लगाते हैं। तो ये सारा क्या है, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के प्रति हम क्या दिखाते हैं, कंसर्न दिखाते हैं। कंसर्न मतलब उसके प्रति हमको कोई ना कोई मतलब जरूर है, इसलिए हम वो काम करते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली फर्म्स में बी कंसर्न अबाउट लोकल कम्युनिटी चैरिटेबल कंसर्न। अगर हम अपने आसपास में कोई बिजनेस कर रहे हैं और उससे कोई देखो तो आसपास में बिजनेस कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट क्या विदेश में देने जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमारे जो आसपास के लोग होंगे उन्हीं को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये भी एक तरह से सोशल कंसर्न है, एनवायरमेंटल कंसर्न है। एनवायरमेंटल तो नहीं है लेकिन सोशल कंसर्न जरूर है। हम आसपास के लोगों को क्या कर रहे हैं, एक अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बना रहे हैं। Some firm may adopt social environmental concern as the part of their branding. This can ultimately help profitability as brand becomes more attractive to consumer. एक एग्जांपल देते हैं आपको। अभी कुछ समय पहले एक तेल आता था, निहार तेल, उसमें विद्या बालन आती थी। वो क्या बोलती थी कि अगर जो भी पीएनजी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो भी अगर आप पीएनजी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा बच्चों के पढ़ाई के लिए जाता है। तो आप अट्रैक्ट हुए कहीं ना कहीं, मार्केटिंग में नहीं जाना है बट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी देखो, कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट हुए। तो देखो यहाँ पे उसका पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट हमको अटेन करना है वो भी फुलफिल हुआ। सोशल ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के प्रति कुछ खर्च करना, उससे लोगों का विकास हो सके, वो भी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न। चलिए नेक्स्ट और लास्ट आज का टॉपिक है, टॉपिक नहीं है उसी का सब पॉइंट्स है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑपरेट करना। बोलते हैं ना घर में कभी एक दूसरे को कोऑपरेट करो, मिलके काम करो। तो कोऑपरेटिव में हैव कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टिपिकल, एक सेकेंड, अच्छा चलिए इसको यहां तक रहने दीजिए। कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव में भी कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टू अ टिपिकल पीएलसी के बारे में आपको हम बताएंगे। अ कोऑपरेटिव इज अ रन टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द स्टेक होल्डर, स्पेशली वर्कर। एनी प्रॉफिट द कोऑपरेटिव मेक्स विल बी शेयर्ड अमंगस्ट ऑल मेंबर्स। क्या एक बिजनेस में कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उसके कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। क्या सारे डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन से वर्क होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर सारे डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन से वर्क होता है तो सारे डिपार्टमेंट प्रॉफिट के लिए इक्वली, अगर लॉस होता है तो इक्वली जिम्मेदार है, तो प्रॉफिट के लिए भी तो हिस्सेदारी रखते हैं। तो वहां पे ये बोला गया है कि ये सारे जितने भी अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट्स को क्या होगा, इक्वली प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे पीएलसी, तो पीएलसी जो है ये हमारा एक मार्केटिंग का टर्म है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, पहले वो इंट्रोडक्शन पीरियड में आता है, फिर वो ग्रोथ में आता है, मैच्योरिटी में आता है, फिर डिक्लाइन कर जाता है। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव में हम लोग ये देखते हैं कि कैसे डिफरेंट हमारे जो अलग अलग, मतलब एक कंपनी तो है लेकिन उसमें कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट मिल करके एक साथ वर्क करते हैं। तो आज के पॉइंट को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त, हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। लेकिन इसी वीडियो का एक पार्ट 2 लेक्चर जरूर आएगा
और उस पार्ट 2 लेक्चर को भी हम लोग इजी से इजी तरीके से डिफाइन करने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला जो वीडियो आएगा, इसके बाद हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म के बाद वो सबका फेवरेट डिमांड एनालिसिस आएगा। तो पहले इन सारे वीडियोस को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।